हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, उसके बाद हमने पढ़ा था लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब इसके बाद आता है हमारा वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड इन सबसे थोड़ा हट के होता है, सबसे इजी होता है इसमें से नॉर्मली जो नॉर्मल लोगों को लगता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसके बाद लीस्ट कॉस्ट मेथड, इसके बाद लगता है हमारा वोगल्स अप्रॉक्सी मेथड। लेकिन सबसे खास इसमें वोगल्स अप्रॉक्सी मेथड, और इसका यूज भी आगे ज़्यादा मोदी मेथड में नॉर्मली यही वाला यूज करते हैं। इसकी खास बात ये वो हम आगे देखेंगे। तो हम इसमें से सॉल्व करने जा रहे हैं वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना कि इस वाले मेथड के थ्रू क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, जैसे कि इसमें लिखा है यूजिंग वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड टू फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन टू द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। उसमें तो नॉर्मली हम देख लेते थे मैच करा के कि जो छोटा हो लीस्ट कॉस्ट मेथड में और नॉर्थ वेस्ट वाले में यहीं से स्टार्ट कर देते, लेकिन ये जो है थोड़ा सा उनसे हट के है। कैसे कि नॉर्मली तो हम फाइंड ही करते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस। आइए सेम टू सेम इसमें मैच करा लेते हैं। मैच कराएंगे इसको सप्लाई और डिमांड को, इसकी डिमांड और सप्लाई सबको मैच कराएंगे। तो इनको ऐड करने से आएगा हमारा N7 इसके बाद आएगा हमारा 34। इसको भी ऐड करेंगे तो भी हमारा आएगा 34। इसका मतलब डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल हैं। अब इक्वल हैं तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो हम आगे डमी कॉलम ऐड करने के बाद जो सॉल्व करेंगे। खैर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी तो हम यही समझे कि वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक हमारा यही है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसके। सबसे पहले हम इसमें से पेनल्टी, सप्लाई साइड पेनल्टी और अपने डिमांड साइड पेनल्टी, दोनों साइड पहले पेनल्टी फाइंड कर लेंगे। कैसे पेनल्टी फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। देखिए इधर हो गए हमारे पेनल्टी। पेनल्टी में फाइंड करेंगे सबसे। अब इसमें भी हम डिमांड और सप्लाई दोनों को छोड़ देंगे, इसमें से हमसे कोई मतलब नहीं है। इसमें फिर से हम कंपोनेंट देखते हैं जैसे लिस्ट कॉस्ट वाले में देखते थे, लेकिन इसमें इस ब्लॉक की अगर हमें पेनल्टी निकालनी है, इसके सामने एक पेनल्टी निकालनी है, तो इसी के सामने वाली के रो में हम देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा हमारा है 10, लीस्ट 10। फिर उससे ग्रेटर कौन है, उससे ग्रेटर है हमारा 29। तो हम करेंगे 10 को सब्ट्रैक्ट किससे, 29 से। 29 माइनस 10, हमारी पेनल्टी जो इसकी आएगी वो आएगी हमारी 19। ठीक है, आगे 19। इसके बाद सेम टू सेम इसमें से देखेंगे सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा हमारा कौन सा है, 30। 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 40 से। 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, पेनल्टी 10 आ गई। इसके बाद जो है फिर ऐसे इसमें करते हैं। 8 हमारा लिस्ट है, 20 हमारा ग्रेटर है। 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12, इसकी पेनल्टी आ गई 12। ठीक है, अब ऐसे ही डिमांड साइड अपना पेनल्टी निकाल लेते हैं। डिमांड साइड की पेनल्टी निकालने के लिए हम अपना कॉलम वाले से मैच कराएंगे, ये इनको मैच कराएंगे। डिमांड से हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम केवल इन कंपोनेंट में मैच कराएंगे। तो इसमें सबसे हमारा लिस्ट हमारा 29 और पेनल्टी यहाँ पर लिख दें पेनल्टी। ठीक है, अब इसमें पेनल्टी निकालने के लिए ये हमारी हो गई पेनल्टी P1, ऐसे लिख दें
P2 लिख सकते हैं, फिर अगले फिर निकालना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप पेनल्टी। P1 पेनल्टी 1 निकालेंगे हम, तो यहाँ पे 29 को 40 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 29 से जस्ट हमारा ग्रेटर है 40, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 माइनस 29 इक्वल टू 11 पेनल्टी आ गई इसकी। अब इसमें से क्या करेंगे कि सबसे लीस्ट हमारा है 8, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए इससे फिर ग्रेटर जस्ट कौन है 30 यहाँ पे दोनों मैच कर गए, तो किसी भी 30 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 22 हमारी पेनल्टी इसकी आ गई। ऐसे ही इसमें करेंगे 40 को 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ गया हमारा 10। ऐसे इसमें करेंगे 20 माइनस 10 पेनल्टी तो हमारी निकल आई, लेकिन पेनल्टी निकालने के बाद का प्रोसेस क्या होता है कि इसकी पेनल्टी यानी सप्लाई साइड की और डिमांड साइड की पेनल्टी दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों को कंपेयर करने के बाद इसमें और इसमें मैच कराने के बाद अब इनसे हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल इस पेनल्टी से मतलब है। पेनल्टी में जो सबसे बड़ा होगा यानी जो सबसे ग्रेटर होगा, ग्रेटर सबसे 19, 10, 12, 11, 22, 10, फिर 10, सबसे ग्रेटर है हमारा 22, और 22 के फिर सामने इसमें लाइन में देखेंगे 22 के सामने जो सबसे लीस्ट होगा यानी 8। अभी तो यहाँ पे डबलिंग वाला कोई मेथड नहीं आया कि डबलिंग वाला कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आया कि जो दोनों मैच करें, क्योंकि अगर 30 के हमारे ग्रेटर होता है यहाँ पे 8, सपोज करो 40 होता, कुछ भी होता 30 से, और यहाँ पे दोनों मैच कर जाते तब फिर हम यहीं पे एलिवेशन कर देते, लेकिन हमें लिस्ट मिल गया हमारा 8, तो लिस्ट वाले में एलोकेशन हम कर देंगे जैसे कि हम पिछली बार एलोकेशन करते थे। फिर यहाँ पे एलोकेशन 22 के सामने उसी में करेंगे जो लिस्ट होगा, इसमें 8 है, 8 में एलोकेशन हो जाएगा। किसका एलोकेशन होगा? फिर अब डिमांड सप्लाई मैच कराएंगे 18, 22, लिस्ट हमारा कौन सा है, सॉरी 22 नहीं 8, 18 और 8 में लिस्ट हमारा 8, तो 8 की यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो गई, 8 हमारा कंप्लीट, और 18 माइनस 8 बची सप्लाई हमारी 10 की। ओके, अब इसमें से जब हमारा ये डिमांड कंप्लीट हो गया तो इसके सामने वाले को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कैंसिल कर दिए तो इसके बाद देखिए यहाँ पे डिमांड इसकी पेनल्टी में, पेनल्टी भी कैंसिल कर दो, इसकी पेनल्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, 11 ही रहेगा, इसकी पेनल्टी में कोई चेंज नहीं आएगा 10, इसकी पेनल्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। इधर साइड की पेनल्टी में चेंज आ सकता है, तो इधर साइड की पेनल्टी हम फिर से फाइंड कर लें, इनको कैंसिल कर दें, जब दूसरी फाइंड कर रहे हैं तो इनकी पेनल्टी फिर से फाइंड कर लें। इनकी पेनल्टी फाइंड करेंगे तो इनसे हमसे कोई मतलब नहीं जो कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। हम इनसे फिर देखेंगे 10 सबसे लीस्ट, इससे ग्रेटेस्ट, इससे जस्ट ग्रेटर कौन सा 29 माइनस 10 इक्वल्स टू 19। हो सकता है पहले वाली पेनल्टी और बाद वाली मैच कर जाए, लेकिन श्योर नहीं है। फिर उसके बाद अगली रो में 60, 40, 70, 40 से जस्ट ग्रेटर हमारा 60 माइनस 40 पेनल्टी आ जाएगी 20। फिर इसमें 20 से जस्ट ग्रेटेस्ट, यहाँ पे जस्ट ग्रेटर है हमारा 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20। अब हमने यहाँ की पेनल्टी फाइंड कर ली और यहाँ की भी हमने पेनल्टी पहले बता दी थी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम वाले में इसमें जो चेंज आना था वो कट कैंसिल हो गया, बाकी इसमें से कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं। फिर इनको दोनों को मैच कराएंगे, इनको दोनों को मैच कराने के बाद पहले इनको मैच कराए थे, अब इनको मैच कराएंगे। अब इनको मैच कराने में सबसे हमारा जो ग्रेटर होगा, ग्रेटर हमारा कौन है, ग्रेटेस्ट है हमारा 19, 22, सॉरी 20, यहाँ पे 10, 11, 10। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई कि दोनों सेम टू सेम हमारे ग्रेटेस्ट हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हमें ग्रेटेस्ट वाला पहले मिले उसे हम देखेंगे बस। इसके सामने ये हमारा ग्रेटर है, एक ये हमारा, दोनों मैच कर गए तो पहले हम इसे देखेंगे और इसी के सामने अपना शुरू करेंगे।
इसके सामने जैसे कि हमने पिछले किया था कि 22 के सामने जो सबसे लीस्ट होगा, 22 सबसे ग्रेटर इनमें सबसे, और इसके सामने सबसे लीस्ट, ऐसे ही इसमें सबसे ग्रेटर हमारा 20। ये भी मैच कर रहा है, लेकिन पहले हम इसमें एलोकेट करेंगे, इसके साथ एलोकेट करेंगे। 22 के सामने सॉरी 20 के सामने सबसे लीस्ट हमारा है 40, 40 में एलोकेशन करेंगे। तो 40 में जब एलोकेशन करेंगे तो एलोकेशन करते समय डिमांड सप्लाई दोनों मैच कराएंगे। इसमें से 9 सप्लाई डिमांड 7 की है, तो यहाँ पे लिस्ट है हमारा 7, तो 7 का एलोकेशन हो जाएगा, 7 का एलोकेशन हुआ, 7 हमारा कैंसिल। यहाँ पे 9 माइनस 7, अब 7 की सप्लाई हो चुकी है, तो हमारा 9 माइनस 7 बचा 2। ठीक है, अब जब हमारी सप्लाई कंप्लीट होगी, सप्लाई साइड तो हमारा बच गया 2, लेकिन डिमांड हमारी पूरी फिलफिल हो गई, सॉरी 7, तो 7 की डिमांड पूरी फिलफिल हो गई, तो इससे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि इस साइड पेनल्टी, 10 पेनल्टी को कैंसिल कर दें। अब फिर से देखेंगे अगली पेनल्टी के लिए, क्योंकि इसमें यही होता है कि पेनल्टी हमें बार बार फाइंड करनी होती है। तो निकालेंगे तो इस साइड ही पेनल्टी निकाल लेंगे, लेकिन निकालेंगे तो इनमें कंपेयर कराने में हमारा 10 ही आएगा, और इसमें कैंसिल हो गया, और इसमें भी कैंसिल हो गया, इसमें भी कंपेयर कराने से हमारा 11 ही आएगा। तो इधर साइड की कोई ज़रूरत नहीं है, चेंज होगा तो हमारा इधर साइड का चेंज होगा। तो इसमें से चेंज करने के लिए इसको पहले कैंसिल करते हैं, फिर नई पेनल्टी फिर से फाइंड करेंगे। नई पेनल्टी के लिए जो बचे हुए कंपोनेंट है इसमें, उनमें कंपेयर कराएंगे सामने वाले में, लेकिन बस इसकी पेनल्टी निकालनी है। इसकी पेनल्टी के लिए इसमें, और ये तो कैंसिल हो चुके हैं, इसमें और इसमें कंपेयर कराएंगे, आएगा हमारा 19। फिर यहाँ पे 19 आ गया, लेकिन कोई जरूर नहीं कि 19 यहाँ पे हमारा सेम टू सेम आए, जरूर नहीं कि सेम टू सेम आए, इसीलिए कैंसिल कर देंगे पहले वाला। और फिर जो है इसमें इस वाले लाइन में कंपेयर कराएंगे 60 एंड 17 में, तो 70 और 60 दोनों कंपेयर कराने में आ गया हमारा 10। फिर इसमें ऐसे करेंगे, आ गया 40 माइनस 20। अब फिर जो है इस वाली पेनल्टी को और इस वाली को कंपेयर कराएंगे। सबसे हमारा ग्रेटेस्ट 11, 10, 20, 10, 19, सबसे हमारा ग्रेटेस्ट हमारा 20 के सामने सबसे लीस्ट हमारा है 20, लीस्ट हमारा 20, तो इसमें से 20 में एलोकेशन कर देंगे। 20 में एलोकेशन के लिए सप्लाई डिमांड दोनों मैच कराएंगे, लीस्ट है हमारा सप्लाई, 10 का एलोकेशन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा हमारा इसमें से 4। जिधर साइड हमारा फुलफिल हुआ, सप्लाई साइड हमारी फुलफिल है, तो सप्लाई साइड से पूरा कैंसिल कर देंगे। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि बाकी हमारे कंपोनेंट अभी बच रहे हैं, इसका मतलब फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब इसमें से पेनल्टी निकालने के लिए डिमांड साइड की पेनल्टी में हो सकता है चेंज आ जाए, क्योंकि ये ऐसे है। तो इसमें से देखो, इसमें से इसका कंपोनेंट एक कैंसिल हुआ, इसका तो कोई बात ही नहीं है, इसका कंपोनेंट भी कैंसिल हुआ है, तो इसकी पेनल्टी हम फिर से फाइंड कर ले रहे हैं। जैसे हम इसकी बार बार कर रहे थे, अब इसकी भी करेंगे, क्योंकि इसमें सामने में कोई भी कंपोनेंट हमारे कैंसिल हुए हैं, इसीलिए बचे हुए कंपोनेंट के कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे 29 ये, और यहाँ से इससे जस्ट ग्रेटेस्ट हमारा 70, तो 70 और माइनस 29 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा, जब इसको इससे माइनस करेंगे आएगा हमारा 41 आ गया। पहले वाली पेनल्टी फिर से इसमें कैंसिल कर देते हैं, इनकी कोई वैल्यू है ही नहीं, 41 इसकी पेनल्टी आ गई, इसमें कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें करेंगे 10, 60, लिस्ट हमारा 10, ग्रेटेस्ट हमारा 60 माइनस 10 इक्वल्स टू 50, हमारी पेनल्टी इसकी आ गई। ऐसे इसमें भी कर लेंगे, इसमें से करने के लिए इसके सामने हमारा 29, 10 आगे हमारी 19 पेनल्टी,
इसके बाद फिर इसमें देखते हैं 70 60 आगे हमारी 10 पेनल्टी पहले वाली, फिर इसी में कैंसिल कर देंगे। फिर इसमें से कोई निकालने की जरूरत ही नहीं, सभी हमारे कैंसिल हो चुके हैं ऑलरेडी। फिर इसकी और इसकी पेनल्टी अब कंपेयर करेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट हमारा 50 को ले लेते हैं। इसमें से सबसे लीस्ट इनके सामने वाले जो बचे हुए कंपोनेंट है इससे कोई मतलब नहीं है, इसको और इसको कंपेयर कराने में लिस्ट हमारा 10, तो 10 में हमारा एलोकेशन हो जाएगा। और एलोकेशन करते समय सप्लाई और डिमांड को मैच कराएंगे। सप्लाई हमारी 7 की, डिमांड हमारी 4 की, तो जो लिस्ट होगा 4 इसका एलोकेशन हो जाएगा 4 का एलोकेशन हो गया, कैंसिल, ये फुलफिल, इसका बचा 3। डिमांड साइड हमारा फुलफिल हुआ है तो डिमांड साइड से हम कैंसिल कर देंगे। ओके, कैंसिल किए। अब इसके बाद देखते हैं बचे हुए कंपोनेंट हमारे कौन है लास्ट में। 29 एंड 70 और 29 में पेनल्टी निकालने का कोई मकसद है नहीं। इधर साइड पेनल्टी निकाल लेंगे तो इधर साइड 29 70 सेम टू सेम आएगा। इधर साइड अगर 29 और 70 में कंपेयर कराएंगे तो फिर वही हमारा 41 आ जाएगा। फिर 41 जब आएगा तो 41 के सामने देखेंगे 29 हमारा लिस्ट है, तो जो लिस्ट होगा उसमें फिर एलोकेशन हो जाएगा। एलोकेशन करते समय फिर डिमांड सप्लाई 3, डिमांड 5 की, 3 हमारा लेस है तो 3 का एलोकेशन हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2। फिर बचा हमारा 70, तो 70 में हमारा एलोकेशन हो जाएगा, सप्लाई 2 है, डिमांड 2 है, इक्वल है दोनों, 2 का यहाँ पे एलोकेशन हो गया, बस हो गया। अब यहाँ पे मैच कराते हैं m प्लस n माइनस 1, जैसे कि हम पहले कराते थे। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम 1 2 3 4, कॉलम 1 2 3, तो इसका मतलब आ गया हमारा 4 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 6। अब ये जो 6 आया है क्या नंबर ऑफ एलोकेशन की इक्वल है कि नहीं, आप चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलोकेशन 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलोकेशन इसके इक्वल है, इसका मतलब एलोकेशन हमारा ठीक हुआ है। अब इसका जो है कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। टोटल कॉस्ट जैसे उसमें से मल्टीप्लाई करा देते कंपोनेंट में एलोकेशन का, 3 × 29 कर दें, 3 × 29 प्लस अगला देखेंगे 4 × 10, 10 अगला इसमें से नहीं 2 × 70 प्लस 7 × 40 प्लस 8 × 8 8 × 8 प्लस 10 × 20, 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड कर लें, 7 ऐड करने के बाद ऐड करने से ये हमारा आ गया। फिर टोटल कर लें, टोटल करने से आएगा हमारा 7 + 4 11, यहाँ पे 11 का 1 1 + 8 9 9 4 13 13 4 17 17 + 8 25 25 + 6 31 31 मैंने रख दिया 1 3 कैरी, फिर 3 4 5 6 + 2 8 8 11, फिर आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। तो ये हमारा हो गया वोगल्स अप्रोक्सीमेशन के थ्रू। अब हमने पिछले वाले क्वेश्चन को किया था हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, उसके बाद हमने किया था लीस्ट कॉस्ट मेथड से। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से अगर आप इसी को करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करने से आएगा हमारा ये आंसर, इसका आएगा 1064 65। और लीस्ट कॉस्ट वाले से करने से आया था कि
लीस्ट कॉस्ट वाले से आया था 814 रुपीज। इसीलिए वोगल्स वाला थोड़ा बड़ा मेथड तो होता है, लेकिन सबसे हमारा अच्छा भी होता है, क्योंकि जब हम मोदी मेथड फाइंड करते हैं तो मोदी मेथड में होता है क्या कि हमारी कॉस्ट ऑप्टिमम है कि नहीं। इसीलिए मोदी मेथड को चेक करने के लिए, मोदी मेथड चेक करने के लिए हम नॉर्थ वेस्ट से भी चेक कर सकते हैं, लीस्ट कॉस्ट से भी चेक कर सकते हैं, और वोगल्स भी चेक कर सकते हैं। लेकिन वोगल्स के थ्रू चेक करने से हमें ये फायदा होता है कि मोदी मेथड में आगे हमें आगे स्टेप जो होते हैं तो उसमें करने पड़ सकते हैं, लेकिन कम चांसेस होते हैं। और नॉर्थ वेस्ट वाले से और लीस्ट वाले से करने से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मोदी मेथड में फिर आगे सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ता है। तो इसका फ़ायदा भी होता है बड़ा जरूर। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक यू।